हेलो किसान दोस्तों, आज हम मशरूम की खेती में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर बात करेंगे। ये बैग्स सस्ते, हल्के और इस्तेमाल में आसान हैं, इसलिए हर स्तर का किसान इन पर निर्भर हो गया है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह सुविधा हमारे पर्यावरण और मशरूम की शुद्धता के लिए कितनी खतरनाक है, खासकर जब हम प्रीमियम औषधीय मशरूम की बात करते हैं, जिनकी कीमत उनकी शुद्धता पर निर्भर करती है। प्लास्टिक बैग्स एक बार इस्तेमाल होते हैं और फिर कचरा बन जाते हैं, जो न तो आसानी से गलता है, न ही रिसाइकल होता है। यह हमारे खेत, पानी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। हम मशरूम की शुद्धता का दावा करते हैं, लेकिन प्लास्टिक के कारण पर्यावरण को बीमार कर रहे हैं। यह दोहरापन अब नहीं चल सकता। तो सवाल है, क्या कोई विकल्प है? हाँ, है। यह विकल्प थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन स्थायी और शुद्ध भविष्य की ओर ले जाता है। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी और उस सुविधा के मोह से बाहर निकलना होगा, जो असल में एक धोखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस विकल्प को समझते हैं। ऑर्गेनिक खेती का मतलब सिर्फ केमिकल मुक्त होना नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया में शुद्धता बनाए रखना है। जब हम प्लास्टिक बैग्स को स्टरलाइज करते हैं, तो उनसे माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स निकलकर सबस्ट्रेट में मिल जाते हैं। ये कण मशरूम के शरीर का हिस्सा बन सकते हैं। सोचिए, औषधीय मशरूम में प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं। यह ग्राहक के भरोसे के साथ धोखा है। प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स मशरूम के विकास और औषधीय गुणों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल की गुणवत्ता गिरती है। अब ऑर्गेनिक खेती के मानक सिर्फ पेस्टिसाइड्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कंटेनर भी देखे जा रहे हैं। भविष्य में प्लास्टिक मुक्त सर्टिफिकेशन आपकी फसल को अलग पहचान देगा। असली ऑर्गेनिक वही है जो शुद्धता को हर स्तर पर अपनाए। अगर प्लास्टिक नहीं तो क्या? जवाब है कांच के जार। बोरोसिलिकेट या टेम्पर्ड ग्लास के जार रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, यानी इनमें कोई बाहरी कण या केमिकल नहीं घुलता। ये जार उच्च तापमान सह सकते हैं और बार बार स्टरलाइज किए जा सकते हैं, जिससे ये सालों तक चलते हैं। कांच के जार में नमी का नियंत्रण बेहतर होता है, जिससे माइसीलियम को स्वस्थ वातावरण मिलता है और संदूषण का खतरा कम होता है। पारदर्शिता के कारण आप माइसीलियम के विकास को रोज देख सकते हैं और संदूषण की स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स में यह पारदर्शिता नहीं मिलती। कांच के जार से आपको बेहतर नियंत्रण और कम नुकसान मिलता है। कांच के जार में मशरूम उगाना व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहला कदम, सबस्ट्रेट तैयार करें और जार में ढीला ढाला भरें। ऊपर 1 इंच खाली छोड़ दें। दूसरा, जार को हल्के ढक्कन या एयर फिल्टर के साथ ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर में स्टरलाइज करें। तीसरा, ठंडा होने के बाद साफ जगह पर स्पॉन मिलाएं और जार तुरंत बंद करें। कांच के जार में इनोकुलेशन साफ सुथरा और तेज होता है, जिससे संदूषण का खतरा कम होता है। चौथा, इनोकुलेटेड जार को अंधेरे, नियंत्रित तापमान वाले कमरे में रखें और माइसीलियम के फैलने का इंतजार करें। शुरुआत में मेहनत ज्यादा लग सकती है, लेकिन संदूषण रेट कम होने से मेहनत सफल होती है। पहली नजर में कांच के जार महंगे लगते हैं, लेकिन असल गणना लंबी अवधि की होनी चाहिए। मान लीजिए आप हर महीने 1000 प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करते हैं। 2 साल में करीब 2.9 लाख रुपए सिर्फ कचरे पर खर्च हो जाते हैं। वहीं 1000 कांच के जार पर एक मुश्त 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, जो 5-10 साल तक चलेंगे। प्लास्टिक बैग्स में कंटेमिनेशन रेट 15-20% तक होता है, जबकि कांच के जार में यह 5% या उससे भी कम हो जाता है। कम कंटेमिनेशन से आपकी पैदावार बैरजती है और नुकसान घटता है। 2 साल बाद प्लास्टिक बैग्स सिर्फ कचरा छोड़ देंगे, जबकि कांच के जार सालों तक साथ देंगे। लंबी अवधि में कांच के जार पर्यावरण और आपकी जेब दोनों के लिए बेहतर हैं। प्लास्टिक मुक्त खेती अब सिर्फ टैगलाइन नहीं, बल्कि आपकी ब्रांड स्टोरी है। ग्राहक अब सिर्फ उत्पाद नहीं, बल्कि भरोसा खरीदना चाहता है। प्लास्टिक फ्री ग्रोन लेबल आपको भीट डीएच से अलग करता है। यह आपको प्रीमियम बाजारों,
5 स्टार होटल्स और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ग्राहकों तक पहुंचाता है। भविष्य में कृषि में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त नियम लागू होंगे। अभी बदलाव अपनाने वाले किसान आगे रहेंगे। यह बदलाव आपको सप्लायर से ब्रांड बनाता है। सोशल मीडिया पर अपनी कहानी और पारदर्शिता दिखाकर आप ग्राहकों से मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। सही सिद्धांतों से की गई मार्केटिंग आपको स्थायी सफलता दिलाती है। कांच के जार में उगाए मशरूम की गुणवत्ता साफ नजर आती है। उनका टेक्सचर घना और मांसल होता है। नमी का बेहतर नियंत्रण और एक समान वातावरण उन्हें मजबूत बनाता है। प्लास्टिक बैग्स में अक्सर हल्की गंध आ जाती है, जबकि कांच के जार में उगे मशरूम की प्राकृतिक सुगंध और स्वाद बरकरार रहता है। इनकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है। वे ताजगी और रंग लंबे समय तक बनाए रखते हैं। इससे आपको उत्पाद बेचने के लिए ज्यादा समय मिलता है और नुकसान कम होता है। यह सब विज्ञान है। स्वच्छ, निष्क्रिय वातावरण में मशरूम अपनी पूरी क्षमता से विकसित होते हैं। यही गुणवत्ता आपको प्रीमियम कीमत मांगने का अधिकार देती है। अब समय आ गया है कि कृषि में प्लास्टिक के उपयोग को लेकर गंभीर बदलाव किए जाएं। आने वाले सालों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर भारी टैक्स या प्रतिबंध लग सकता है। जो किसान अभी से विकल्प अपनाएंगे, वे भविष्य के लिए तैयार रहेंगे और सरकारी प्रोत्साहन भी पा सकते हैं। यह बदलाव अचानक आएगा, तैयारी जरूरी है। उपभोक्ता भी अब जागरूक है और प्लास्टिक मुक्त ब्रांड्स को प्राथमिकता देता है। प्लास्टिक मुक्त खेती अपनाकर आप न सिर्फ नियमों का पालन करेंगे, बल्कि ग्राहक का दिल भी जीतेंगे। यह कदम आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगा। कांच के जार अपनाना सिर्फ कंटेनर बदलना नहीं, बल्कि सोच बदलना है। यह सुविधा के ऊपर शुद्धता और अल्पकालिक लाभ के ऊपर दीर्घकालिक स्थिरता को चुनने का फैसला है। ऑर्गेनिक का असली मतलब है प्रकृति के साथ तालमेल और हर स्तर पर शुद्धता। शुरुआत में यह रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन इसके फायदे कहीं ज्यादा हैं। बेहतर गुणवत्ता, कम नुकसान और ब्रांड की नई पहचान। यह आपको भविष्य के लिए तैयार करता है और ग्राहकों को असली शुद्धता का वादा देता है। सोचिए, क्या आप पुराने रास्ते पर चलना चाहेंगे या शुद्धता और स्थिरता का नया रास्ता अपनाएंगे? कांच के जार को अपनाना आपकी खेती, ब्रांड और भविष्य को शुद्धता की ओर ले जाने वाला बड़ा कदम